दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही समय है जब अपनी तबीयतों को बचाते हुए, पढ़ाई को करते हुए निरंतरता के साथ यदि लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, चीजें नहीं है। आप देखिए समय कैसे नहीं है, समय निकालना पड़ता है और समय बचत भी हो रही है। आज आपको कहीं जाना होता है तो आप कुछ चंद सेकंडों में, कुछ चंद घंटों में या चंद दिनों में, अगर बहुत दूर का सफर है तो भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, फ्लाइट के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से आप जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। एक समय था कि आपको कहीं जाने के लिए पैदल यात्रा बहुत समय लगता था। दूसरा, यदि आपको कहीं किसी के कोई चीज सर्च करना है, पढ़ना है कोई चीज, तो आपको कंटेंट नहीं मिलते थे। आज वो भी अवेलेबल है आपके पास सारी चीजें। दूसरा, आपको किसी से बात करनी होती थी तो उस जब तक किसी का कोई जगह मान लिए शादी है या अनहोनी हो गई तो भी उसको अगर कोई समाचार तक पहुंचाना है तो भी 10 दिन 15 दिन तक समय लग जाता था। आज का क्या है, आप चंद सेकंडों में उनको कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से आप चीजें कर सकते हैं। तो इस कहना ये है बस इतना छोटा सा कि समय है हमारे पास, समय बच रहा है, हमें निकालने की आवश्यकता है। और यदि हमें अपनों के लिए समय नहीं मिल पा रहा तो ये सोचने का विषय है। और क्योंकि समय है और अगर समय अभी हम अपनों के लिए नहीं निकाले, निश्चित तौर पे निकालना है। हम ये नो डाउट की पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी कुछ समय, ज्यादा नहीं, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट वाया फोन कॉल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो आपके अपने हैं, जो आपकी चिंता करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय निकालना जरूरी है। क्योंकि वही हैं जो आपके हित के लिए सोचते हैं। आपका अपना परिवार हो गया, आपके ज्यादा समय की मैं बात नहीं कर रहा, कभी उनको समय दीजिए। और इसी तरीके से यदि लगे रहेंगे तो चीजें होती हैं। बहरहाल, जो आज का हमारा विषय है, आज का हमारा विषय है देश को गोल्डन गर्ल अवार्ड खुशबू निषाद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल फेडरेशन मार्शल आर्ट्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, एशिया में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये सबसे बड़ा इतिहास, सबसे गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि इसमें ना मेंस में ना वुमेन्स में पहली बार इतिहास में किसी ने जीता है। और इस क्षेत्र में, मार्शल आर्ट के क्षेत्र में, तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। आप सोचिए इस चीज को कि कहा जाता है ना, कौन कहता है यार आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो ये वही चीज है। ऐसा नहीं है कि खुशबू निषाद जी का ये अचानक से आई और अचानक से सफल हो गई। ये सफलता आज हमें दिख रही है, आपको दिख रही है, लेकिन इसके पीछे कितने वर्षों की उनकी तपस्या रही है, कितना कुछ झेलना पड़ा है। आपको पता होगा समाज में किस तरीके से लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। किसी का एक बार ना हो, 2 बार ना हो तो बहुत मानसिक तनाव इतना दे देते हैं उसको कि व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि यदि कोई चीज को कर रहे हैं आप देखिए, ये सीधा साक्षात एग्जाम्पल है आपके लिए और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकती है। अभी ये आप सोचिए, ये भी इनका कल ही प्रयागराज ये पहुंची और प्रयागराज में इनका भव्य स्वागत किया गया। और लगातार इनका काफिला आप देखिए तो कितना उत्साह लोगों को, मतलब एक तरह से इंस्पायर हो सकता है व्यक्ति कि सफलता, आप जिस दिन सफल हो गए ऐसे सारी चीजें आपके साथ भी होंगी। तो ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें ये हुई कहां पे थी, तो ये लेबनान में हुई थी। कहां पे हुई थी? लेबनान में हुई थी। कौन सी थी? इंटरनेशनल मार्शल आर्ट फेडरेशन, ठीक में इन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट कैटेगरी में जीता है। 47 किलोग्राम एटमेव कैटेगरी होती है वो मार्शल आर्ट में, तो उसमें इन्होंने जीता है। ठीक है, इन्होंने हराया किसको है? तो ताजिकिस्तान की बर्फीना रहतोदुल्ला को इन्होंने हराया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और ये प्रयागराज का, देश का और विश्व के पटल पे भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहली बार हुआ है कि इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के द्वारा ये कराया जाता है और इसमें जीता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इतिहास में अभी तक किसी ने इसको जीता नहीं था भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में ये पहली बार हुआ है कि देश की बेटी ने ये गौरवान्वित करने वाला पल सभी भारतवासियों के लिए लाया है। तो अपने आप में खुशबू निषाद जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे अगर कोई अपने बीच का सक्सेस होता है, चीजें होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली बार हुआ है, तो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पहली बार भारत ने जीता है। याद रखिएगा, अभी तक अन्य देश जीता करते थे, पहली बार ऐसा है कि भारत ने जीता है।
तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये सेशन। तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।